हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के फोर्थ लेक्चर पे। सेकंड चैप्टर चल रहा है आपका फिजिक्स का यहाँ पे, और सेकंड चैप्टर में आई थिंक 3 लेक्चर में आपको बता चुका हूँ और उसमें जो भी डिस्कस किया है आप देख सकते हो। आज अपन बात करते हैं फोर्थ पार्ट पे, ठीक है ना। इसका पार्ट कौन सा चलेगा आज? पार्ट है आपका फोर्थ, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, ये इसी साल 2020 में एक क्वेश्चन आया था यूपी बोर्ड में, हाँ वो हम बात करेंगे और कैसे वो क्वेश्चन बना था और क्या पूछा था उसमें, अपन उस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। आपसे कहा था कि गाउस का नियम बताओ। सबसे पहले आपसे क्या कहा था? गाउस का नियम बताओ। तो गाउस का नियम बताने के लिए इससे पहले दूसरे लेक्चर में हमने आपको शायद बताया गाउस का नियम, तो वहाँ आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसमें ऐड किया एक छोटा सा डेरिवेशन, वो डेरिवेशन अपन डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। क्या डिस्कस किया था कि आपसे कहा था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। याद करो, हमने आपको पहले चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। पहले चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी, बट वो वहां पे हमने कूलाम का नियम इस्तेमाल किया था। कौन सा नियम इस्तेमाल किया था? कूलाम का नियम। यहाँ क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? गाउस का नियम। गाउस के नियम की हेल्प से हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बता सकते हैं। हमने आपसे ये कहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के अपने पास 2 नियम हैं, एक गाउस का नियम है, एक कूलाम का नियम है। नहीं समझे? पहले चैप्टर में कूलाम का नियम बताया था, फिर अपने गाउस का नियम दूसरे चैप्टर में चल रहा है। तो इस नियम की सहायता से, तो यहां पे अपनी हेडिंग क्या होगी? गाउस के नियम की सहायता गाउस के नियम की सहायता से क्या करो? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। यहां देखो, यहां हमने बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश ले लिया, ठीक है ना। और इससे R दूरी पर एक बिंदु ले लिया P, और इस बिंदु P पे क्या निकालनी है आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको पता है कि गाउस का नियम लगाते हैं तो वहां पे आवेश को बंद किया जाता है, ठीक है ना बेटा। आवेश को क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। तो फिर यहाँ पे भी हम इस आवेश को बंद करेंगे। कैसे बंद करोगे? तो आप एक गोला सा बना लो, ठीक है ना। सही से बना लेना, प्रकार से बना लेना। एक गोला बना लिया। गोला क्यों बना लिया? क्योंकि हमें गाउस का नियम लगाना है, और हमने आपको लिखाया है कि गाउस का नियम केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होता है। गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होता है। तो हमने आवेश को बंद करना है, तो हमने आवेश को बंद करने के लिए गोला बनाया। ये सर्कल नहीं है बेटा, ये वृत्त नहीं है, ये गोला है। क्या है ये? गोला है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, यहाँ एक अल्पांश ले लिया, एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया, और इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन इधर होगी, और ये प्लस आवेश है। प्लस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी प्लस आवेश से दूर होती है, समझिए। तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन, माना हमने उस गोले का पूरे का क्षेत्रफल S माना है, या तो फिर इसका अल्पांश का क्षेत्रफल क्या होगा? ds। अगर आप इस गोले के क्षेत्रफल को a मानोगे तो इसका अल्पांश क्या हो जाएगा? dA। समझ गए ना? इस हिसाब से। अब यहाँ देखो करना कैसे इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसकी रचना की भाई बिंदु O पे प्लस Q आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक बंद पृष्ठ कैपिटल S की कल्पना करते हैं। इस बंद पृष्ठ को हम गाउसीय पृष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाउसीय पृष्ठ, ठीक है ना। अब यहाँ देखो करना क्या है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से
विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई, फाई सफिक्स ई बराबर बंद पृष्ठ है ना ये, तो बंद पृष्ठ के लिए हमने आपको लिखाया था ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस की जगह आप डी ए भी यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो ये हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा ये, ई डी एस कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ देखो थीटा कितना, थीटा किस किस के बीच का होता है, ई के और डी एस के। तो ई की और डी एस की डायरेक्शन सेम है ना, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री। ओके, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो आपको क्या करना है, कॉस 0 डिग्री रखोगे यहाँ पे, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, ई बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा ds। ds का समाकलन कर रहे हैं, ds का क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। ओके, ds का समाकलन कर रहे हैं तो ds छोटा सा क्षेत्रफल है, एक अल्पांश है, एक छोटा सा क्षेत्रफल है, समाकलन करोगे तो पूरा गोला कवर हो जाएगा। समाकलन का मतलब होता है पूरा संपूर्ण टोटल, तो पूरा गोला कवर हो जाएगा, और पूरा गोला कवर हो जाएगा तो फिर भी गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ओके, फिर हमें पता ही है कि भाई हम गाउस के नियम की हेल्प ले रहे हैं तो गाउस का नियम लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या था आपका, फाई सफिक्स ई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस का नियम है। सिग्मा क्यू क्या है, टोटल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश, इस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश। तो टोटल आवेश क्यू है, टोटल आवेश क्या है क्यू, तो सिग्मा क्यू का मान क्यू। तो फिर फाई सफिक्स ई क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से फाई सफिक्स ई हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 को, इनकी LHS बराबर है। देखो समीकरण 1 और 2 को LHS बराबर है तो इनकी RHS भी बराबर होंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से तो इनकी LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगी। तो RHS को बराबर कर लो भाई, तो हो जाएगा E 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हमें तो E चाहिए, E बराबर ये सब बटन चले जाएंगे उधर, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर को इधर इसके बटे लिख दो, एक ही मतलब है दोनों का। और ये हो गया आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये किसका मान है, K का मान बताए थे ना हम आपको, पहले चैप्टर से इसको पता चल रहा है आपको। तो E बराबर हो जाएगा आपका KQ बटे आर स्क्वायर। अगर इसका सदिश रूप लिखना चाहो ना, सदिश रूप, तो ये हो जाएगा आपका कितना, E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर और इंटू में आर कैप। ये इसका सदिश रूप हो गया, समझ गया ना। कुछ भी नहीं बेटा कि फिजिक्स के नाम पे यही एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये है, बाकी ये टोटल ये समाकलन मुकलन ये सब समाकलन क्या है, मैथमेटिक्स है। क्या है ये, मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है ना तो फिजिक्स आपको बहुत अच्छी आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो E किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आर स्क्वायर के। E किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आर स्क्वायर के। तो अगर हम E और R के बीच ग्राफ खींचें, E और R के बीच ग्राफ खींचें, ठीक है ना, तो ये ऐसे आएगा। ओके, बोलो भाई साहब। तो ऐसे करके आप, ये 2020 में पूछा गया था, ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है ना। क्या पूछा गया था 2020 में, यूपी बोर्ड में आपसे कहा था गाउस का नियम लिखिए, लिख दोगे, हमने पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है। फिर आपसे कहा था कि भाई गाउस इस नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, ये बता दी भाई, ठीक है ना। फिर इसी में एक छोटा सा न्यूमेरिकल और ऐड कर दिया, 5 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर का, एक छोटा सा न्यूमेरिकल और ऐड कर दिया। तो वो न्यूमेरिकल क्या था, इस हिसाब से 2 गोले दिए थे, इस हिसाब से, ठीक है ना, इस हिसाब से 2 गोले दिए थे।
इस हिसाब से 2 गोले दिए थे और इनमें कुछ आवेश रखा था। चलो मैं देख लेता हूँ, अपने पास पेपर है। अगर आप देख रहे हो ना, ये अगर आपको गोले दिख रहे हैं ना, ये इस हिसाब से 2 गोले थे और इसमें कह रहे थे ये S2 था और ये S1। यहाँ आवेश था 3Q और यहाँ आवेश था Q, ठीक है ना। आपसे ये कह रहे थे S1 तथा S2 से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहे थे, ये जो S1 है और ये जो S2 है, इन दोनों से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का अनुपात बताओ। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई सफिक्स ई बराबर होता है सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्यू का मतलब होता है टोटल आवेश। तो ये जो S1 दिख रहा है ना आपको, फाई S1 दिख रहा है आपको, इसके अंदर टोटल आवेश Q है, तो ये Q बटे एप्सिलॉन नोट। और S2 दिख रहा है ना आपको, S2 के अंदर टोटल आवेश, S2 के अंदर ये भी माना जाएगा और ये भी माना जाएगा। तो S2 के अंदर कितना आवेश हो जाएगा, 4Q, तो 4Q बटे एप्सिलॉन नोट। इन दोनों के अनुपात करोगे तो ये हो जाएगा आपका, या तो इनको 5 और 2 मान लेना, तो ये 1/4 आ जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा, 1/4। ऐसे मतलब कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूमेरिकल टाइप से। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसको देखो जल्दी से, नोट करो, क्या ये पूरा दिख रहा है क्या? हाँ एकदम पूरा दिख रहा है और साफ भी दिख रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो ये एक डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब आपके इस चैप्टर में 3-4 डेरिवेशन और हैं, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। लेकिन यूपी बोर्ड में क्या है कि इस साल कुछ सिलेबस कम हुआ है 30%, तो वहाँ अभी राजस्थान बोर्ड का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। राजस्थान बोर्ड का नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाता है मैं आपको बता दूंगा। यूपी बोर्ड का तो आया है, तो यूपी बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक हटे हैं मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, आप देख सकते हो। हाई स्पीड क्लासेस पे शायद मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है ना। और अगर वहाँ नहीं देखना चाहते हो तो मैं आपको चैप्टर वाइज बताता चलूँगा कि ये चीज़ आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटा दी गई है 30% सिलेबस में, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट करो इसको जल्दी से।